नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूं आपके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल को लेकर। अक्टूबर महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे, ग्रहों की गति कैसी है, चाल कैसी है और ग्रहों के इस प्रभाव से आपका जीवन कैसे प्रभावित हो रहा होगा, इस बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अक्टूबर का महीना आपका कैसा होगा, आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव होगा ग्रहों का, इसके बारे में बहुत साइंटिफिक, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन और बहुत ही शानदार गणना के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। देखिए, अक्टूबर महीने का जो प्रारंभ हो रहा है वो इस महीने रविवार से शुरू हो रहा है और जिस वक्त अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है इस वक्त मिथुन लगन और चंद्रमा मेष राशि से अपना भ्रमण शुरू करेंगे। अन्य ग्रहों की गतियां मेरे सामने हैं, जैसे सूर्य 17 अक्टूबर को नीच राशि में जाएंगे, मंगल 3 अक्टूबर को तुला में जाएंगे, बुध 3 अक्टूबर को कन्या में जाएंगे, शुक्र 3 अक्टूबर को आपके सिंह राशि में जाएंगे और शनि 30 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो पूरा अक्टूबर का महीना शनि वक्री ही रहेंगे लगभग। अगर हम यहाँ पे ग्रहों की स्थितियाँ मुख्य रूप से देखें तो 3 अक्टूबर को कई संक्रांति ग्रहों की हो रही है, जैसे मंगल की, बुध की और आपके शुक्र की। और इन तीनों ग्रहों में सबसे जो बढ़िया परिवर्तन होगा वो बुध का होगा, क्योंकि बुध उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इन ग्रहों की गति के अनुसार आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा, इसे आप बहुत ध्यान से और समझिएगा। मैं आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा तक की बात करूंगा, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका वैवाहिक जीवन, विवाह, लव लाइफ, धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सारी बातों की बात करूंगा। इसके साथ साथ इस महीने में कौन सी शुभ तारीखें आपके जीवन को बहुत बेहतर परिणाम देंगी, उन तारीखों को भी मैं बताऊंगा। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूं, मेरा प्रेफरेंस, मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है कि आप इसे लग्न पर समझा करें। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है, आपको सिर्फ अपनी चंद्र राशि पता है, तो आप इसे चंद्रमा पर भी देख सकते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि पर कोई स्पेशल रीडिंग नहीं होती है, दोनों पर एक ही तरह की रीडिंग होती है। लेकिन लग्न पर जो ग्रहों का गोचर, यानी जो राशिफल बताता हूं, ये ग्रहों का गोचर का राशिफल बताता हूं। इसका जो राशिफल का गोचर का जो प्रभाव है वो आपके लग्न पर बहुत अधिक होता है। इसके साथ साथ यदि आप अपने लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर समझते हैं तो आप देखिएगा कि बहुत सारी बातें आपके साथ बिल्कुल डिट्टो मैच करेंगी। और इसका उदाहरण आपके कमेंट भी प्रीवियस मंथ में या हर महीनों में लोग बताते भी हैं। तो मैं आपके राशिफल की शुरुआत करूं, मेरा आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। आइए बात हम आपसे कुंभ राशि वालों के लिए कर लेते हैं अक्टूबर महीने की। अक्टूबर महीने में कुंभ राशि वालों के ग्रहों की स्थितियां क्या रहेंगी, इसके बारे में समझते हैं। मैं बात आपसे कुंभ राशि की करूं तो आपको पता है कि आपकी राशि का मालिक मुख्य ग्रह है। आप लग्न से देख रहे हैं तो आपके लग्न का मालिक कुंभ राशि वालों के लिए शनि होते हैं और शनि की स्थिति आपके अक्टूबर के महीने में वक्री रहेगी। लग्न में शनि वक्री आपके रहेंगे, यानी आपकी ही राशि में शनि का वक्रत्व रहेगा, वक्री रहेंगे। हालांकि आपकी ही राशि में शनि का होना, देखिए, स्वयं की राशि का मालिक, खुद की राशि का स्वामी अगर राशि में ही बैठा हो, लग्न में ही बैठा हो, तो इसे किसी भी प्रकार से अशुभ नहीं मानते हैं। लेकिन जब राशि में रहेगा, लग्न में रहेगा, तो आप इसे क्या मानेंगे, शुभ मानेंगे। और अच्छी चाल से रहेगा तो इसे शुभ मानेंगे। लेकिन जब ये वक्री रहेगा तो बिल्कुल सही बात है कि किसी भी ग्रह की जो गति है उस गति में यदि बदलाव होता है तो उसके प्रभाव में भी बदलाव होगा। तो शनि वक्री रहेंगे आपके इस महीने। हालांकि 30 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे, लेकिन शनि का वक्री होना थोड़ा सा हेल्थ के लिए, बहुत अधिक मेहनत के बाद सफलता पाना, मूड स्विंग्स होना, कंफ्यूजन होना, इस तरीके की चीज़ें आपके लिए थोड़ी स्ट्रगल या थोड़ी सी परेशानियों के बाद सफलता देने का समय रहेगा। यद्यपि शनि स्वराशि के रहेंगे तो लाभ तो अवश्य मिलेगा, लाभ तो 100% मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत यदि आप काम करेंगे तो मेहनत खराब नहीं जाएगी, ये निश्चित है, क्योंकि आपकी राशि में ही शनि है। लेकिन वक्री है तो इस बात का ध्यान रख के चलिएगा।
एक बात। दूसरी बात, इस महीने देखिए दो बातें हो रही हैं। एक तो बुध 3 अक्टूबर से आपके अष्टम भाव में गोचर स्वराशि के करेंगे, उच्च राशि के करेंगे, और मंगल 3 अक्टूबर के बाद भाग्य भाव पे जाएंगे। मंगल जब आपके भाग्य भाव में जाएंगे तो नौकरी में, वर्किंग प्लेस पर और आपके जहाँ पे आपका काम है, आपकी जो जीविका है, वहाँ पर जो परेशानियाँ हैं वो परेशानियाँ कम होंगी, ख़त्म नहीं होंगी। मैं बिल्कुल ख़त्म होने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 10वें मंगल होता है, कर्म भाव का मालिक मंगल होता है, और अष्टम में चल रहा था, शत्रु राशि का चल रहा था, कन्या राशि का चल रहा था, और अब आप नवम में चला गया है, भाग्य स्थान पे चला गया है। नवम भाव बृहस्पति का स्थान होता है काल पुरुष की कुंडली में, और मंगल बृहस्पति के मित्र होते हैं। हालांकि नवम भाव में भी आप जहां पे देखिए, जहां 7 नंबर लिखा है मंगल केतु नवम स्थान, यहां पर भी मंगल कोई बहुत हेल्दी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि केतु के साथ है। हालांकि केतु की डिग्री बहुत प्रारंभिक अंशों पर है, लेकिन शत्रु राशि के हैं, तो मंगल और केतु का यहाँ पे जो प्रभाव है, मंगल का शत्रुत्व जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि जो मंगल भाग्य में जाएंगे तो अष्टम से कुछ अच्छे परिवर्तन भी लाएंगे, जैसे आपकी नौकरी में चल रही परेशानियों को कम करेंगे, रास्ते नए निकलेंगे आपको। और अगर आप बाहर जाने, विदेश, फॉरेन, आप किसी प्रकार से ट्रेवल करने के लिए या आप काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो ये मंगल की चौथी दृष्टि आपके 12वें भाव में प्रभावित करेगी, तो आपकी काम विदेश, फॉरेन, अब्रॉड से बन सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके 3रे भाव पर सप्तम दृष्टि ट्रेवल हो सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि 4th हाउस में प्रॉपर्टी, भूमि से संबंधित कुछ बातें आपके फेवर में आ सकती हैं। तो मंगल भाग्य में 3 अक्टूबर के बाद से ये परिवर्तन ला रहे हैं। हालांकि मंगल पूरी तरीके से आपके पक्ष में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि केतु राहु की एक्सिस में और शत्रु राशि में है, तो ये आप ध्यान में रख के चलिएगा। बाकी शुक्र 7वें भाव में इस महीने रहेंगे, तो बढ़िया। शुक्र सप्तम भाव में आपको पहले से अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी सितंबर से बेहतर अक्टूबर महीना रहेगा, इस बात को समझ लीजिएगा। इस महीने में जो तारीखें आपके लिए अशुभ हैं वो हैं 1, 2, 13, 14, 20, 21, 22, 23 और 29, 30। ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी समस्या या कोई बहुत विपरीत स्थिति नहीं बन रही है। स्वास्थ्य लगभग सही दिख रहा है, बशर्ते वक्री शनि है, तो अपना इम्यून सिस्टम का थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। बाकी चीज़ें ठीक है, स्वास्थ्य सही दिख रहा है, बल्कि सितंबर की अपेक्षा स्वास्थ्य 100% सुधार में जाएगा, क्योंकि मंगल अष्टम चल रहे थे, तो मंगल के अष्टम में चलने से कुछ पेट संबंधित परेशानियां आपको परेशान की होंगी, लेकिन अक्टूबर के महीने में नहीं होंगी। धन की बात, 11वें घर का मालिक आपका बृहस्पति, धन भाव का मालिक आपका बृहस्पति, दोनों भाव का मालिक बृहस्पति 3रे भाव में जाके बैठे हुए हैं। बृहस्पति का 3रे भाव में बैठना आपके नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोलेगा। धन के मामलों में नए मौके आपको मिल सकते हैं, इसके चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि नई चीज़ें आपके साथ जुड़ सकती हैं, यानी अक्टूबर का महीना धन के मामलों पर बढ़िया रहेगा। एजुकेशन की दृष्टि से पंचमेश बुध अष्टम में 100% अच्छा। 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में स्टडी को लेकर आप बड़े फैसले लीजिए। हायर एजुकेशन कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, बहुत बढ़िया चेंजेस यहाँ पे बुध ला रहे हैं पंचमेश अष्टम भाव में। बिल्कुल एजुकेशन के लिए महीना पूरा अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, नई पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। तो पंचमेश अष्टम भाव में बुध का होना निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे आ रहे हैं। नौकरी की दृष्टि से इस महीने को देखा जाए तो 10th लॉर्ड आपका मंगल बहुत अच्छा नहीं है, अपने से 12वें है, लेकिन सितंबर की अपेक्षा अच्छा है। तो सितंबर की अपेक्षा नए रास्ते दिखेंगे। और जब वृश्चिक का देखिए 15 नवंबर के बाद वृश्चिक के मंगल जाएंगे, वृश्चिक राशि का मंगल हो जाएगा, तो उससे पहले का जो परिणाम है ना, वो एक ऐसी तैयारी का रहेगा जहां पर आपको नए ऑप्शन, नए रास्ते दिखेंगे और आपको ये लगेगा कि हाँ नवंबर में चीज़ें हमारे लिए फेवर में हो सकती हैं। तो आपको अभी अक्टूबर में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन उसके परिणाम नवंबर में बहुत अच्छे मिलेंगे। यानी निश्चित मानकर चलिए कि एक अच्छे दिशा की तरफ आपका जीवन बढ़ रहा है, क्योंकि 30 अक्टूबर से शनि भी मार्गी हो जाएंगे। तो 100% ये तय मानकर चलिए, अपने प्लान बना के चलिए कि नवंबर से आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन हैं।
बिजनेस को लेकर यह महीना ठीक कहा जाएगा। यदि व्यापार में कोई निवेश या आदि करने हैं तो 3 से 19 अक्टूबर के बीच में करिए, एकदम बेस्ट रहेगा। मैरिटल लाइफ 7th हाउस में शुक्र, मैरिटल लाइफ की भी कंडीशन ठीक दिख रही है, कोई खराब बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, मैनेज करके चलेंगे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। लव लाइफ का मालिक पंचमेश अष्टम में, ये भी ठीक है। सोशल लाइफ आपकी सामान्य है, सोशल लाइफ भी ठीक मुझे नज़र आ रही है, तो कुंभ राशि वालों के लिए ये बातें ठीक नज़र आ रही हैं। उपाय मैं आपको बता देता हूँ, वो उपाय अवश्य करिएगा। पहला उपाय आपको क्या करना है, शनिवार की शाम को अंधों को या हैंडीकैप लोगों को भोजन जरूर दीजिए, या फिर चाहे आप समोसे दे दिए, ब्रेड पकौड़े दे दिए, कुछ भी खाने की चीज़ें आप एवरी सैटरडे की शाम को दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की उपासना जरूर करते रहिए, हनुमान जी की उपासना आपको निश्चित तौर पर लाभ देगी। तो ये चीज़ें आप निश्चित फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा अच्छे परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार।